इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। Come on, baby. Come on, baby. What the hell, mom? आपने म्यूजिक क्यों बंद किया? दिखाई नहीं देता कि हम लोग डांस कर रहे हैं? You seriously have zero sense of space. Behave yourself, अवनी। ये क्या कपड़े पहन रखे हैं तुमने? शर्म नहीं आती? पूरे घर को डांस बार और क्लब बना के रखा हुआ है। और तुम लोग जाओ यहाँ से और फिर कभी यहाँ कदम नहीं रखना। कोई नहीं जाएगा। I said कोई नहीं जाएगा। Everyone stay. चल साहिल, अभी यार ठीक नहीं है, बात हमारे घर तक पहुंच जाएगी। यार अपनी बुरा मान जाएगी यार। ये यार, बाद में सॉरी बोल देंगे, लेकिन अब चल निकल। अगर ये बात मेरे पापा तक पहुंच गई ना, बहुत गड़बड़ हो जाएगी यार। चल। विपिन, साहिल, वेट। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? तुम लोगों ने सुना नहीं अवनी ने हमें रुकने के लिए कहा है? We will stay here. मैं अवनी की माँ हूँ। मैंने कहा जाओ यहाँ से। ये मेरा घर है और ये मेरा भी घर है। जब तक डांस खत्म नहीं होगा ना, यहाँ से कोई नहीं जाएगा। ये मेरे दोस्त, ये मेरी बात सुनेंगे, आपकी नहीं। तो जाइए यहाँ से। Just get lost. Police, start the music now. Sure, अवनी। म्यूजिक नहीं बजेगा। मैंने कहा जाओ यहाँ से। यहाँ हमें आपने नहीं बुलाया है, अवनी ने बुलाया है। तो जब तक वो हमें जाने के लिए नहीं कहती यहाँ से, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। Mom! चल यहाँ से, वरना 2-4 थप्पड़ तू भी खाएगा। चल। मॉम, चली जाओ यहाँ से, वरना आज मेरा हाथ उड़ जाएगा। Just get out of here! पुनीत, विपिन और साहिल को बुलाओ, पार्टी अभी बाकी है। Sure, अवनी। अब अगर डांस हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अवनी। जितना बुरा करना था ना मॉम, आपने कर लिया। अब तो यहाँ डांस होगा। मैं अपने दोस्तों को लेकर आई, मैं यहाँ डांस करूंगी और आपको जो करना है कर लो। रुको! What's wrong with you guys? तुम लोगों ने सुना नहीं? अवनी ने हमें रुकने के लिए कहा है। हमने तो सुना पुनीत, पर आंटी का थप्पड़ खाकर शायद तूने नहीं सुना। Mind your tongue, विपिन। वो अवनी की माँ है, मार भी दिया तो क्या हो गया? अरे यही तो मैं कह रहा हूँ, वो अपनी की मॉम है, हम उनकी बात माननी चाहिए यार। विपिन सही कह रहा है पुनीत, आंटी इस समय बहुत ज्यादा गुस्से में है, इसलिए हमें इस वक्त यहाँ से निकल जाना चाहिए। सीरियसली?
अवनी को ऐसे अकेले छोड़ के? हाँ? Are you mad, साहिल? अवनी हमारी दोस्त है और दोस्त के लिए अगर अपनी जिंदगी कुर्बान भी करनी पड़े ना तो पीछे नहीं हटना चाहिए। हम अवनी को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, that's final। पुनीत, दोस्ती ये नहीं कहती कि दोस्त को कुएं में कूद जाने दो। अगर आज हम यहाँ से चले गए तो उसे बहुत बुरा लगेगा। प्लीज समझो तुम दोनों इस बात को। मुझे मानना है ना, तू मान, हम दोनों जा रहे हैं। चल साहिल। साहिल, विपिन, कहाँ जा रहे हो? मेरी बात सुनो। पुनीत, पुनीत, वो दोनों कहाँ गए? चले गए। सॉरी यार, उन दोनों ने तुम्हारी बात नहीं मानी। कथे कहेंगे। यार मॉम ने ना पूरा मूड स्पॉइल कर दिया। कितना अच्छा एंजॉय कर रहे थे हम। सीरियसली। बट पुनीत, इससे ये पता चल गया कि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए मनीष? तुम्हारे बिना मैं दुनिया के हर तूफान से लड़ गई, पर तुम्हारे बेटी के सामने हर बार हार जाती हूँ। अपनी परी थी ना तुम्हारे लिए, लेकिन मेरे लिए वो एक डरावना सपना बन गई है। डरती हूँ कहीं उसके साथ ऊंच नीच हो गई तो। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें ऊपर आकर क्या मुंह दिखाऊंगी? मुझे हिम्मत दो मनीष कि मैं तुम्हारी परी को इस बर्बादी के रास्ते से खींचकर वापस ला सकूं। ओह नो, फिर से वही सेम ओल्ड इमोशनल ड्रामा, राइट? आपको देख के लगता है ना कि मैं किसी डाउन मार्केट मेंटालिटी वाली औरत के पेट से पैदा हुई हूँ। गॉड, क्या आपके पास कुछ बेटर ऑप्शन नहीं था? लाइक सीरियसली? मॉम, बंद करो अपना ये चीप ड्रामा। स्टॉप एक्टिंग लाइक अ बूमर। अवनी, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तुम्हारे भलाई की। मैं अपना भला बुरा सब समझ सकती हूँ। तुम लड़की हो बेटा। So what? तो क्या लड़के मुझे खा जाएंगे? Seriously मॉम, इतनी आउटडेटेड थिंकिंग। Ridiculous. मॉम, times have changed. अब लड़कियां ही लड़कों को हैंडल कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले तितली फूल पर मंडराती थी, अब फूल को ही तितली के पास आना पड़ता है। You got it, mom. So stop acting like 90s. अवनी, मैं तुझे बर्बाद नहीं होने दूंगी। आज जो आपने किया ना, वो दोबारा करने की कोशिश मत करना। आपने मुझे थप्पड़ मारा, पुनीत को थप्पड़ मारा, मेरे सारे दोस्तों को घर से बाहर निकाल दी, पर आपने कभी नहीं। मेरी वार्निंग याद रखना मॉम, वरना बहुत पछताओगी। अवनी, अवनी मेरी बात तो सुन अवनी। मैं बियर ऑर्डर कर देती हूँ। मॉम, चली जाओ यहां से, वरना आज मेरा हाथ उड़ जाएगा। सीरियसली मॉम, इतनी आउटडेटेड थिंकिंग। It's ridiculous. Mom, times have changed. आपको देखकर लगता है ना कि मैं किसी डाउन मार्केट मेंटालिटी वाली औरत के पेट से पैदा हुई। गॉड, क्या आपके पास कुछ बेटर ऑप्शन नहीं था? Like seriously? यार, हेलो, मैंने आपके शॉप से कुछ ऑर्डर किया था जो अभी तक डिलीवर नहीं हुआ। सॉरी मैडम, रात हो गई है। What do you mean by रात है? तो रात में ऑर्डर क्यों लेते हो? दुकान बंद करके घर पे बैठ जाओ ना। सॉरी मैडम। What sorry?
मैं कब से वेट कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। अभी के अभी ऑर्डर डिलीवर करो। सॉरी मैडम। मुझे सॉरी कह के इरिटेट मत करो। एंड लिसन, मैं अपने घर के गार्डन में बैठी हूँ, तो यहाँ पे डिलीवर करना जल्दी। कौन था वो? डिलीवरी बॉय अंकित। बियर पीने का मन था, इसलिए ऑर्डर कर लिया। और तुम इसके साथ भी? So what, मॉम? वो भी तो लड़का ही था, बहुत हैंडसम, बट गरीब था। तो क्या हुआ? वैसे भी कमल तो कीचड़ में ही खिलता है। और देखा ना आपने मॉम, फूल कैसा है तितली के पास? I liked it. जमाना बदल गया है मॉम, it's 2023. अब बाहर निकलो अपनी इस पुरानी सोच से। अवनी, मेरी बच्ची, तू समझ क्यों नहीं रही है? तेरी बदनामी होगी बेटा, कोई शादी ब्याह नहीं करेगा तेरे से। शादी ब्याह? अरे शादी ब्याह करनी किसे? एक इंसान के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना, बच्चे पैदा करना, माय फुट। मैं तो जिंदगी के हर पल को जीना चाहती हूँ, हर एक नए लड़के के साथ चिल करना चाहती हूँ, गाना चाहती हूँ। काश मैं यूरोप में पैदा हुई होती, वहां ना फ्री लाइफ, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, जो मन में आए वो करो। अवनी मेरी बच्ची, तुझे समझाने से कोई फायदा नहीं है। चल खाना खा ले। अरे मुझे तंग मत करो मॉम, नहीं खाना है मुझे खाना। दोपहर से तुमने कुछ नहीं खाया बेटा, चलो थोड़ा बहुत खा लो। अरे मुझे परेशान मत करो मॉम, ऑलरेडी ना आपने मुझे बहुत परेशान कर दिया। और अगर आप नहीं माने ना तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, और फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगी। और फिर आप पापा की तस्वीर के सामने ना अपने आंसू बहाती हो। देख क्या रही हो, जागो। अवनी, पुनीत, अरे आजा। यो मॉम, हाँ जाना, ऐसे क्या शर्मा रहा है बे? कम। सच और यूसुफ, जिंदगी में डरना नहीं, डराना है पुनीत। पहले ये बता, मुंह मिला? नहीं यार, उसके दुकान पे भी गया था मैं, लेकिन वहां जाने के बाद पता चला कि उस रात लेट होने की वजह से दुकानदार ने उसे काम से ही निकाल दिया। उसने उसका एड्रेस भी नहीं बताया मुझे। स्टूपिड इंसान, सर फोड़ देना चाहिए था ना उसका। मेरी वजह से उस अंकित की जॉब चली गई। पुनीत, अगर तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, तो प्लीज उस डिलीवरी बॉय अंकित को ढूंढ कर लिया। रिलैक्स, आई विल ट्राई। ओनली ट्राई नहीं, तू प्रॉमिस कर कि तू अंकित को लेके आएगा। प्रॉमिस। गुड। पर उस दिन के बाद से साहिल भी नहीं दिखा। वो तुम्हारी मॉम ने साहिल की मॉम से कुछ चुगली की है। सीरियसली? मेरी मॉम ने? हाँ। पता नहीं कब सुधरेगी मेरी मॉम। वैसे है क्या तुम्हारी मॉम? पता नहीं, गई होगी कहीं चुगली करने। अच्छा वो सब छोड़ो, मेरी मम्मी ने तुम्हारे घर पे तो चुगली नहीं की ना? मेरे घर का एड्रेस उन्हें नहीं पता। थैंक्स गॉड। और हाँ, विपिन कहाँ है? वो चेस कंपटीशन के लिए कानपुर गया है। ओके, तू एक काम कर, साहिल के घर जा और उसे यहाँ लेकर आ। ठीक है, मैं साहिल को यहाँ भेज दूंगा, लेकिन मैं नहीं आऊंगा क्योंकि मुझे तेरे उस डिलीवरी बॉय को ढूंढने भी जाना है। You are such a sweetheart. बाय अम्मी, मैं साहिल को भेज दूंगा। Okay. Bye. बाय।
मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। सॉरी आंटी, मुझे यहाँ अवनी ने बुलाया था। एंड यू नो व्हाट, अवनी मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। और इतना तो आप जानती होंगी ना कि एक अच्छे दोस्त की बात कभी टाली नहीं जाती। हाँ पुनीत, यही तुम्हारा नाम है ना? हाँ जी। आज के बाद अगर यहाँ पर तुम्हारा साया भी दिखाई दिया ना, इस घर के अगल बगल में भी, तो तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। मॉम, मैं अभी 100 डायल करके पुलिस को बुला रही हूँ। पुलिस की धमकी किसे दे रही हैं आप? पुनीत मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैं उससे हर रोज मिली। आप भी तो मिलती है ना अपनी सहेलियों से, मैं तो आपको कुछ नहीं कहती। तो आप होती कौन हो मेरे फ्रेंड्स को रोकने वाली? और सब जानती हूँ मैं, आपने साहिल की मॉम से चुगली की थी ना, सुधरने का नाम ही नहीं लोगे आप। बार बार कहती हूँ कि मेरे लाइफ में टांग मत अड़ाओ, बट नहीं, आपको तो करना है। इस बार तो सिर्फ आपका हाथ पकड़ा है, अगली बार अगर आपका हाथ उठाना तो हाथ उठने के काबिल नहीं बचेंगे। अवनी, साहिल, बेबी, हाउ आर यू? आजा बैठ ना। Where are you? तू कहाँ था तू इतने दिनों से? कुछ नहीं यार, वो थोड़ा बिजी था मैं। वो एग्जाम्स आने वाले हैं ना। सच बता देना कि मेरी मॉम तेरे घर पर चुगली करने गई थी। यार वो पापा बहुत गुस्सा हो गए थे। तुम नहीं समझोगे यार, तुम्हारे पापा नहीं है ना। मेरे पापा वर्ल्ड के बेस्ट आर्ट, लेकिन मेरी मॉम टोटल डिजास्टर, जीरो अपग्रेड एंड डाउन मार्केट वाइब्स। वैसे अवनी, आंटी ना कुछ गलत नहीं कहती हैं। तुम्हें ना अपने आप को बदलना चाहिए यार। ये सिगरेट, शराब, लेट नाइट पार्टीज, ये सब चीजें अच्छी नहीं है यार। Oh really, Sahil? You know, you sound like a boring uncle. और ये सिगरेट शराब से बेहतर दोस्त ना मैंने आज तक नहीं देखा है। एटलीस्ट ये कभी चीट तो नहीं करते। पर हार्मफुल तो होती है ना, इसलिए तो इन पे वार्निंग्स लिखी होती है। But I really enjoy breaking warning. अच्छा ये सब छोड़ और बता। वैसे अवनी, सोना, मैं एक बात कहूं? अरे अरे बता ना, शर्मा क्यों रहा है? वो आई लव यू यार अवनी। तुम ना सबको छोड़ दो और सिर्फ मेरे साथ रहो। हम दोनों ना खूब मजे करेंगे और फिर एक दिन शादी कर लेंगे यार। मजाक किसी एक के साथ नहीं होता बेबी। तुमने कभी आसमान में उड़ते हुए पक्षियों को देखा है? वैसे ना मुझे भी उनकी तरह उड़ना है। प्यार व्यार ना सब बकवास है एंड शादी इज टोटली रिडिकुलस। किसी एक लड़के के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना, नॉट माई थिंग, नेवर। पर प्यार और शादी तो सब करते हैं ना यार। सब फुलिश भी होते हैं, पर मैं उनकी तरह नहीं हूँ। यूरोप में देखो ना यार, सब फ्री लाइफ है। मैं भी उनकी तरह जिंदगी जीना चाहती हूँ। लाइक जब जो मन में आए वो करो। और प्यार ना
प्यार एक बुलबुले की तरह होता है साहिल। शादी से पहले प्यार का मजा और फिर जिंदगी भर की सजा। ना ना बाबा, मुझसे नहीं हो पाएगा। ये सोच के ना मुझे डर लगता है। अवनी, मैं वैसी जिंदगी नहीं जी सकता यार। गेट अप, इधर से जाओ, वहां दरवाजा है, जस्ट गेट लॉस्ट। और हाँ, मेरे सामने कभी वापस आना मत। नाउ लीव। और नेक्स्ट टाइम ना दिल देने से पहले दिमाग लगाना। और हाँ, मुझे पहचान लो, आई एम योर बिगेस्ट हार्ट ब्रेक। गेट लॉस्ट। जाना। अवनी, वैसे साहिल गलत नहीं कह रहा था। लड़का भी बुरा नहीं है, परिवार भी अच्छा है। आप छुप छुप कर हमारी बातें सुन रही थी मॉम। ऐसी हरकतें करती हो, आपको शर्म नहीं आती? एक काम करो, आप मेरे बेडरूम में ना ऑडियो सीसीटीवी लगवा लो और दिन रात बैठ के मेरी बातें सुना दो। हमने तुमसे कुछ बोला पाप हो जाए। तो सोच समझ कर बोला करो ना मॉम। छप्पी मुंह खोलती हो, बकवास ही बोलती हो। 24/7 मेरा बस मूड खराब करके रखती है। इस जनरेशन को समझ ही नहीं पाती। चलो कहाँ? लेट्स गो, कम ऑन, कम। अवनी, मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना। हर दिन आप मुझे परेशान करती रहती हो, मगर आज नहीं। ये तो वो होगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। कम ऑन, कम ऑन। जयश्री, इधर उधर क्या देख रही हो? इधर इधर देखो जयश्री। ऐसे क्या देख रही हो जयश्री? अवनी के व्यवहार से जो तकलीफ तुम्हें हो रही है वो हमारी आत्मा को भी कचोट रही है, इसीलिए आज मुझे आना पड़ा। कब तक आंसू बहाती रहोगी जयश्री? ये हमारे नसीब के आंसू है और तुम भी इन आंसुओं में बराबर की हिस्सेदार हो। पहले हमें मनीष की डेथ ने झकझोरा और अब अवनी की बर्बादी। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, पर बच्चों का भविष्य माता पिता के हाथ में होता है। अगर बच्चे सुने ही ना तो माता पिता क्या कर सकते हैं? फिर भी माता पिता को अपना फर्ज निभाना होता है। माँ हो तुम उसकी, उसे बर्बादी से रोकना तुम्हारा फर्ज है। कैसे रोकूं? अकेली हूँ, नहीं सुनती मेरी वो। अपने बच्चों के लिए माँ कभी मजबूर नहीं हो सकती जयश्री। तुम्हें स्ट्रांग होना होगा, दृढ़ता से तुम्हें अवनी को रोकना होगा, उसे डरा धमका के समझाना होगा कि मनमानी की आजादी नहीं है। ध्यान रखना जयश्री, तुम्हें जो कुछ भी करना है बहुत जल्द करना है। एक दिन की भी देरी सारी जिंदगी का श्राप बन जाएगी जयश्री, फिर जिंदगी भर आंसू बहाना।
मोबाइल कहाँ गया मेरा? रात में तो यही रखा था। कहाँ गया मेरा मोबाइल? सिगरेट एंड बियर की बोतल कहाँ गई? मेरे बेडरूम में कौन आया था? मेरा मोबाइल कौन ले गया? मॉम, दरवाजा क्यों लॉक है? मॉम, मॉम दरवाजा क्यों बंद है? दरवाजा खोलो। मॉम, आपको सुनाई दे रहा है? दरवाजा खोलो ना मॉम। अवनी, दरवाजा तब तक नहीं खुलेगा जब तक तुम अपने आप को बदल नहीं लेती। ढंग के कपड़े, टाइम पे खाना, नो सिगरेट, नो शराब, नो फ्रेंड्स, नो लेट नाइट पार्टीज। अगर तुम्हें ये सब मंजूर नहीं है तो तुम्हें ना मोबाइल मिलेगा और ना ही तुम कॉलेज जा पाओगे। तुम्हें मिलेगा तो सिर्फ खाना, और वो भी खिड़की से। खिड़की में अभी तक तुम्हारी कॉफी और बिस्किट रखे हैं। मॉम, तुम पागल हो गई हो। यू विल पे फॉर दिस। बहुत पछताओगी। खोलो ना यार दरवाजा। बेटा प्रॉमिस करो, दरवाजा खुल जाएगा मेरी बच्ची। खोलो, नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगी। हाँ बोल अवनी। साहिल, मैं अवनी नहीं उसकी माँ बोल रही हूँ। मैं तुमसे अभी मिलना चाहती हूँ। आंटी, मैं अभी अवनी से बात नहीं करना चाहता। जानती हूँ बेटा, इसीलिए तुम्हें फोन किया है। क्या तुम अभी हमारे घर आ सकते हो? ठीक है आंटी, अभी मैं थोड़ा कॉलेज के काम में बिजी हूँ, आपसे 1-2 दिन में आकर मिलता हूँ। ठीक है बेटा, जैसे टाइम मिले आके मिलना, ठीक है? हर नई पीढ़ी बदलाव चाहती है और इस बात को लेकर नई और पुरानी पीढ़ी में टकराव भी हमेशा से होता रहा है। बदलाव दुनिया का नियम है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन दिक्कत तब आती है जब नई पीढ़ी में कच्ची उम्र के बच्चे अपना भला बुरा समझे बगैर बदलाव के पीछे दौड़ते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया दौड़ रही है। उत्तर प्रदेश के अमेठी शहर की यह कहानी किसी एक परिवार की नहीं, बल्कि हर उस परिवार की कहानी है जहां नई पीढ़ी के बच्चे बदलाव की दौड़ में सबको पीछे छोड़ने की होड़ में दरअसल अपनों, अपने परिवार और अपनी जड़ों से ही कटते जा रहे हैं। और ये तो इस कहानी की शुरुआत भर है। आगे आगे देखिए होता है क्या। मॉम, मॉम दरवाजा खोलो। नमस्ते आंटी। नमस्ते, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती अरे नहीं नहीं आंटी, मैं चाय नहीं पीता। वो आपने बुलाया मुझे, कुछ काम था क्या आपको? हूँ। हाँ साहिल, जैसे तुम अवनी को सुधारना चाहते हो वैसे ही मैं भी उसे बदलना चाहती हूँ। देखो, तुम उसके सच्चे दोस्त हो और मैं उसकी माँ। मैंने उसके सिगरेट, शराब सब छीन लिया है और उसे बेडरूम में बंद कर दिया है। आंटी वो कुछ कर तो नहीं लेगी ना? पहले मुझे भी ऐसे ही लगा था। 2 दिन तक उसने खाना भी नहीं खाया, लेकिन तीसरे दिन उसने कॉफी भी पी और खाना भी खा लिया। कल तक तो वो इतना चिल्ला रही थी कि मेरा घर पे बैठना भी मुश्किल हो गया था। पर ये कोई सोल्यूशन नहीं है आंटी। पता है मुझे, लेकिन और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। पुनीत नहीं आया आंटी? कई बार आया था, भगा दिया मैंने उसे। फिर आपने मुझे क्यों बुलाया है? केवल नजर रखने के लिए साहिल। तुम जानते हो, पुनीत अवनी का यस बॉय है। अवनी जो बोलेगी पुनीत वही करेगा। अवनी को बदलने के लिए तुम्हें पुनीत को रोकना होगा। और ये सब कितने दिन चलेगा आंटी? तब तक जब तक अवनी प्रॉमिस नहीं करती। पर अगर उसने झूठा प्रॉमिस किया तो? तब की तब देख लेंगे। बस अवनी को एक बार ये एहसास हो जाए कि उसे भी कोई झुका सकता है। ठीक है आंटी, मैं पुनीत पर नजर रखूंगा, पर मेरी भी कुछ लिमिटेशंस है। मैं रात 10 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकता। ठीक है, कोई इशू नहीं। रात होते ही मैं घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लूंगी। ठीक है आंटी, फिर मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा। फिर मैं चलता हूँ आंटी। ठीक है। ठीक है आंटी।
तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। पुनीत, मॉम ने मुझे बंद कर दिया है। मैंने पहले भी आने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार तुम्हारी मॉम ने मुझे दरवाजे से ही भेज दिया। आज भी तुम्हारे घर का दरवाजा बंद था, इसलिए मुझे पीछे के रास्ते से आना पड़ा तुमसे मिलने। मॉम ने मुझे कैद कर दिया है। ये घर मेरा प्रिजन है। इस प्रिजन को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। पुनीत, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। बताओ क्या करना होगा मुझे। मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। पर अभी नहीं। रात में दीवार फांद कर मेरे घर के अंदर आ जाना और पूरी रात गार्डन में रुक जाना। सुबह जब मॉम दरवाजा खोलेंगी तब अंदर आना और मेरे बेडरूम का दरवाजा खोल देना। You are my true best friend. अच्छा चलो अभी यहां से जाते हैं। चलो। यार, मॉम ने ना मुझे बहुत टॉर्चर किया एंड आई एम रियली वेरी अपसेट, बट यू केम एंड यू सेव्ड मी। यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। रिलैक्स अवनी, अब मैं आ गया हूं ना, अब सब ठीक हो जाएगा। एक बात बोलूं अवनी, हम यहाँ से भाग चलते हैं। नो वे बेबी, मॉम ने जो मेरे साथ किया है, पहले उसका अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। तुम दोगे ना मेरा साथ? क्या सोच रहे हो पुनीत? तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना? यस, हूँ तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड। तुम जो बोलोगी मैं वही करूंगा। तो फिर चलो, बताती हूँ मैं कि क्या करना। ठीक है। अवनी, आंटी मर गई। What? Oh no! Oh God! ये क्या कर दिया आपने? हमें मारना नहीं था, सिर्फ पनिश करना था। अब क्या होगा? अब जो भी होगा ना, वो तुम नहीं, पुलिस करेगी। तुम दोनों ने मिलकर आंटी को मार डाला। मैं कॉलेज गया था, वहां तुम दोनों को नहीं देखा ना मैंने, तो मैं समझ गया था। मुझे तभी शक हो गया था, इसलिए मैं कॉलेज बंक करके आया। अब तुम दोनों को ना
मैं नहीं छोड़ूंगा। पुनीत, पकड़ इसे। दरवाजा खोल। फंस गए पुनीत। मॉम की लाश भी यहीं पर है। अवनी, कोई दूसरा दरवाजा है क्या? नहीं है कोई दूसरा दरवाजा। ओह गॉड अवनी, हम बुरी तरह से फंस गए। अब साहिल पुलिस बुला लेगा, हम क्या करें? हेलो गौरीगंज पुलिस स्टेशन, यहाँ पे एक मर्डर हो गया है। एक बेटी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी मां को मार डाला है। आप जल्दी आ जाइए यहाँ पे प्लीज। तूने अपने ही जन्म देने वाली माँ का ही कत्ल कर डाला। How dare you? तेरा भी नहीं हुआ। थैंक यू साहिल, तुम्हारी वजह से ये 2 कातिल पकड़े गए। तुम्हारे जैसा दोस्त हमेशा होना चाहिए जो सच्चाई की राह दिखाए, इसके जैसा नहीं। ले चलो इन दोनों को। इन दोनों की फ्रेंडशिप का भूत तो मैं थाने में उतारूंगी। और नंदनी, तुम फोटोग्राफर को बुलाकर लाश का पंचनामा करवाओ। चल। आजादी का मतलब मनमानी नहीं होता और बदलाव का मतलब बेहूदगी तो कभी भी नहीं हो सकता। अवनी की हरकतें मनमानी नहीं थी, पागलपन था। एक ऐसा पागलपन जिसमें दूसरों की नकल करते करते वो अपनी अकल ही गवा बैठी। नतीजा, ना तो उसे आजादी मिली और ना वो खुद आजाद रही। हमारे समाज में कुछ लोगों का मानना है कि अवनी ने जो किया दरअसल वो पाश्चात्य सभ्यता के दुष्परिणाम का नतीजा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर पाश्चात्य सभ्यता इतनी बुरी है तो वहां के देशों में अपराध दर हमारे देश से कम क्यों है? दरअसल सच तो यह है, ना कोई सभ्यता बुरी है ना कोई संस्कृति। अपने अपने समय काल परिवेश में सब सही है। गलत है तो बस अपना भला बुरा समझे बगैर किसी चीज के पीछे आंख मूंद कर दौड़ना। अलर्ट रहें, देखते रहें क्राइम अलर्ट। टाइम आज का, क्राइम आज का।